2027 की जनगणना का ऐलान हो गया है, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक बड़ा राजनीतिक खेल, लोकसभा सीटों का सीमांकन। 71 की जनगणना के बाद से लोकसभा सीटों की संख्या फ्रीज है। 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर सीटें फिर से बांटी जाएंगी। इसका मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलकर 21 नई सीटें मिल सकती हैं, जबकि तमिलनाडु और केरल की 16 सीटें कम हो सकती हैं। यह उत्तर दक्षिण का नया विभाजन है। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिणी राज्यों की आबादी देश की सिर्फ 18% है, लेकिन जीडीपी में योगदान 35% है। मतलब जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई, उन्हें सजा मिल रही है। अगर लोकसभा की संख्या बढ़ाकर 848 की जाए, तो उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 143 हो जाएंगी। यह केरल और तमिलनाडु की संयुक्त ताकत से भी ज्यादा होगी। राजनीतिक गणित साफ है। उत्तरी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता नहीं दी, अब वे सीमांकन प्रक्रिया में फायदे में हैं। यह एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की आड़ में अन्याय है। समस्या यह है कि संविधान में जनसंख्या के आधार पर सीट बांटने का प्रावधान है, लेकिन क्या यह न्याय संगत है कि जिन राज्यों ने राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुसार काम किया, उन्हें नुकसान हो? 15वें वित्त आयोग के फार्मूले के तहत भी कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सबसे बड़े हारने वाले थे। अब सीमांकन में भी यही होगा। इसका समाधान क्या है? लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाना या फिर जनसंख्या के साथ साथ आर्थिक योगदान को भी आधार बनाना? लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति कहाँ है? यह सिर्फ सीटों का सवाल नहीं है, यह भारतीय संघवाद की आत्मा का सवाल है। क्या हम एक ऐसा देश बनेंगे जहां जनसंख्या नियंत्रण की सजा मिलती है और गैर जिम्मेदारी का इनाम? सत्यमेव जयते।